हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का अकेडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दो अखबार आई है, एक द प्रिंट मैगजीन में और दूसरा फर्स्ट पोस्ट में। पहले में कहा गया है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो इस समय बांग्लादेश की सबसे इंपॉर्टेंट ऑपोजिशन पार्टी है, जिसकी लीडर खालिदा जिया है, उनके तरफ से एक बहुत बड़ा चैलेंज मोहम्मद यूनुस के लिए आया है। दूसरा, ये कहा गया है कि बांग्लादेश आर्मी के अंदर कुछ बहुत बड़ा क्राइसिस इमर्ज करने जा रहा है। अगर आप इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट करिएगा तो इसका एक आउटकम निकल के आता है कि द काउंटडाउन ऑफ यूनुस इन बांग्लादेश पॉलिटिक्स इज अबाउट टू एंड। मोहम्मद यूनुस का अब आखिरी गिनती शुरू हो चुका है। बिकॉज आप सभी को पता है कि मोहम्मद यूनुस वॉज अ टेम्पररी लीडर, but now this person wants to make himself a permanent leader in the politics of Bangladesh, which people was not ready for. In fact, the opposition party was also not ready for. The army was also not ready for. So now the patience is getting over. इसी की वजह से आने वाले समय में बीएनपी और आर्मी की तरफ से कुछ खेल खेला जा सकता है। क्या क्या खेल खेला जा सकता है और ये पूरा इशू है क्या, इसको समझेंगे। और कैसे इंडिया इस पर्टिकुलर इंस्टेबिलिटी के बीच में अपने फॉरेन पॉलिसी को बांग्लादेश के साथ कंडक्ट कर रहा है, इसको भी समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, प्लीज सेशन के एंड तक बने रहें। पहला न्यूज कवर करेंगे कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की तरफ से क्या आया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो लीडर हैं खालिदा जिया, उनके तरफ से एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म आया है इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट। क्योंकि मोहम्मद यूनुस रिसेंटली इन्होंने कहा था कि चुनाव कंडक्ट करने के पहले कुछ रिफॉर्म्स को कंडक्ट करना जरूरी है, जिसकी वजह से जब तक ये रिफॉर्म्स ना हो जाए चुनाव हम नहीं कंडक्ट करवाएंगे। और प्रोबेबली ये रिफॉर्म को करने में 2 साल लगेंगे, जिसकी वजह से मोहम्मद यूनुस इस तरीके का बात कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो 2026 के एंड में या 2027 के बिगिनिंग में होगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी की तरफ से अब एक डायरेक्ट क्रिटिसिज्म आते हुए नजर आ रहा है मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट कि बॉस, इस डीले का कोई सेंस नहीं बनता है। रिफॉर्म्स होते रहेंगे। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट बीइंग टेकिंग करेक्शंस। आप कोई भी करेक्शंस को एक टाइम पे नहीं ला सकते हो, बट पहले आप इलेक्शन करवाओ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनो, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रिफॉर्म लाएंगे, ना कि आप जिसको बाहर से लाया गया है ओनली टू एंश्योर स्टेबिलिटी। आप खुद ये रिफॉर्म कैसे ला सकते हो विद द हेल्प ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का कहना है कि इस इलेक्शन को इसी साल जुलाई के अगस्त में करवाना चाहिए। अब देखना पड़ेगा यूनुस क्या इनकी बात को मानते हैं, और अगर नहीं मानते हैं तो एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन बनते हुए नजर आ रहा है। बीएनपी के सेक्रेटरी जनरल मिर्जा फरकुल इस्लाम आलमगीर का स्टेटमेंट आया कि कोई भी रीजन नहीं है इस इलेक्शन का इतना ज्यादा डिले करने का। और इसके अलावा पार्टी के मीटिंग के बाद इन्होंने एक तरफा क्रिटिसाइज किया है सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेके, वो चाहे गैस प्राइस हाइक हो जाए या चाहे वो टैक्स इंक्रीज हो जाए। तो आप देख सकते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी और पॉलिटिकल पॉलिसी दोनों पे बीएनपी ने घेरा है मोहम्मद यूनुस को। इसकी वजह से ये पहली बार ऐसा सामने को देखने को मिल रहा है कि बीएनपी ने इतने टफ स्टैंड लिया है आपको मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट, विच मींस कि बीएनपी ने अब एक रेड लाइंस को ड्रॉ कर दिया है। और अगर मोहम्मद यूनुस इसको नहीं मानते हैं या इस रेड लाइन को ब्रीच करते हैं, सो बीएनपी इज नॉट गोइंग टू सिट बैक एंड वॉच द ड्रामा। सो देयर इज सम कॉन्फ्रंटेशन वेटिंग इन द पाइपलाइन। ना आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। पहला, आपको पता है कि आपको सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप क्या करिए, प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, अपने आप को अपडेट कैसे रखें इन डायनेमिक वर्ल्ड, करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर पढ़िए या कोई कंसाइज मैगजीन पढ़िए। अपने आप को इवैल्यूएट कैसे करें, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और द रॉन्ग डायरेक्शन। प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट लगाइए। बट ये तीनों चीज कहां से पढ़ें, और अगर पढ़ेंगे भी तो वो अपडेट कैसे करें, क्योंकि ये तो डायनेमिक है। और कैसे कंसाइज मटेरियल्स मिल सके, और अगर फ्री मिल जाए तो इससे और क्या बड़ी बात हो सकती है। इसलिए अनअकैडमी आईएएस आप सभी के इस 3 पिलर्स को सॉल्व करने के लिए ये तीनों चीज का, पीवाईक्यू का, करंट अफेयर्स मैगजीन का और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट का फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड करने जा रहा है, सो दैट यू गेट द अपडेटेड कंसाइज
and your education becomes affordable. इस context में go to the description box, join the link, and then avail the world of free learning. So don't waste your time, become a part of an academy and fast track your journey towards becoming a civil servant. बांग्लादेश आर्मी में क्या चल रहा है अभी तक? अगर आप देखिएगा कि बांग्लादेश आर्मी जो है, राइट, वो कंप्लीटली मोहम्मद यूनुस के साथ खड़ी थी, राइट। बिकॉज जब शेख हसीना ने बांग्लादेश की आर्मी को कहा कि आप हमें प्रोटेक्ट करें, तो उन्होंने मना कर दिया, जिसकी वजह से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि बांग्लादेश आर्मी पे मोहम्मद यूनुस का एक बहुत बड़ा दबाव था, बिकॉज बांग्लादेश आर्मी में कुछ फैक्शंस जो बहुत सीनियर लेवल पे हैं, वो तो इस समय मोहम्मद यूनुस के साथ खड़े हैं, राइट। बट मोहम्मद यूनुस उन सारे आर्मी ऑफिसर्स के अगेंस्ट एक पर्सनल अटैक कर रहे हैं जो प्रो अवामी लीग फैक्शंस में है, जिसकी वजह से आज बांग्लादेश आर्मी की भी पेशेंस खत्म हो रही है। और अब बांग्लादेश आर्मी में कुछ फैक्शंस बन गए हैं, मल्टीपल पावर सेंटर्स बन गए हैं, जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ को चैलेंज करने जा रहे हैं। और अगर बांग्लादेश आर्मी चीफ के अगेंस्ट वो चैलेंज है, मतलब वो मोहम्मद यूनुस के भी अगेंस्ट चैलेंज है। इन मल्टीपल पावर सेंटर्स में, इन मल्टीपल फैक्शंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्शन है, वो इस समय प्रो अवामी लीग फैक्शन है। अगर आप देखिएगा हुआ क्या है बेसिकली, तो अभी तक जो आर्मी की लीडरशिप थी वो जनरल वकर उस जमान के नेतृत्व में थी, जो कंप्लीटली बैक कर रहे थे नोबल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस को। लेकिन अब एक प्रो अवामी लीग फैक्शन लेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद हक, जिनको सपोर्ट किया है मेजर जनरल मोहम्मद मुइन खान ऑफ द 9th डिवीजन ऑफ द बांग्लादेश आर्मी, ये लोग मिलके अब एक तरीके से बांग्लादेश के आर्मी चीफ के अगेंस्ट एक रिटेलिएशन करने या एक तरीके से बैकफायर करने का प्लान कर रहे हैं। और इनका भरोसा अब एक तरीके से मोहम्मद यूनुस से हटते हुए नजर आ रहा है। तो क्या आने वाले समय में प्रो अवामी फैक्शन जिस तरीके से कॉन्सोलिडेट होती है, क्या वो एक मिलिट्री कू भी कर सकती है? इस बात के लिए कोई शॉकिंग चीज नहीं है, बिकॉज बांग्लादेश इज प्रोन टू न्यूमरस मिलिट्री कूप्स, सो नथिंग विल बी सरप्राइजिंग इफ दिस काइंड ऑफ मिलिट्री कूप हैपेंस अगेन। तो इसीलिए ये सेकंड बड़ा चैलेंज मोहम्मद यूनुस के लिए बनते हुए आ रहा है कि मिलिट्री को कैसे कॉन्सोलिडेट करें। बिकॉज रिसेंट टाइम्स में यूनुस ने कॉन्स्टेंटली आर्मी के उन सारे फैक्शंस में जो अवामी लीग से क्लोज थे, उनके अगेंस्ट कोई पुराने केसेस चालू किए, सस्पेंड किए, एक्शन लिए, जिसकी वजह से आज बांग्लादेश आर्मी में वो एक बड़ा फैक्शन जो प्रो अवामी लीग का फैक्शन है, वो मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट बैकफायर करने का प्लान कर रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में इंस्टेबिलिटी तो है। क्या मोहम्मद यूनुस रहेंगे? अगर नहीं रहेंगे तो क्या शेख हसीना वापस आएगी? क्या खलीदा जिया वापस आएगी? क्या बांग्लादेश एनार्की की तरफ जा रहा है, या क्या होगा? ये किसको पता, ये तो समय बताएगा। एंड द राइट पीपल टू डिसाइड इज द पीपल ऑफ बांग्लादेश। सो वी डोंट वांट टू इंटरफेयर, वी डोंट वांट टू प्रेडिक्ट कि होगा क्या, बट फॉरेन पॉलिसी कैसे करें? मोहम्मद यूनुस तो प्रोवोक कर ही रहे इंडिया को, पाकिस्तान जा रहे हैं, टर्की जा रहे हैं, चाइना से दोस्ती कर रहे हैं। क्या इंडिया उनके प्रोवोकेशन में बांग्लादेश के लोगों को नुकसान पहुंचाए, जिससे बांग्लादेश के लोग कहेंगे इंडिया तो है ही खराब? उससे मोहम्मद यूनुस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मोहम्मद यूनुस तो टेम्पररी फिगर है। बट अगर उनके ट्रैप में हम फंस गए तो हम बांग्लादेश को कंप्लीटली अपने हाथ से खो देंगे और बांग्लादेश अगला पाकिस्तान बन जाएगा, विच वी नेवर वांट, बिकॉज बांग्लादेश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स, इट्स अबाउट नॉर्थ ईस्ट। इसीलिए इंडिया के फॉरेन पॉलिसी जो मैच्योर डिप्लोमेसी, जो एस जयशंकर जी ने बार बार कहा है कि हम आपके इन ट्रैप में नहीं फंसने वाले, आप करते रहिए एंटी इंडिया, मालदीव्स वाला हाल होगा फिर आपको इंडिया ही आना पड़ेगा। इंडिया ने क्या किया देखिए, इंडिया ने कहा है हम डीजल भेजेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी पहली बार नेपाल से बांग्लादेश जाएगा यूजिंग इंडियन ग्रिड, इंडिया एक्सेप्टेड इट। 5 लाख मैंडरिन ऑरेंजेस जस्ट 11 जनवरी की न्यूज है, बांग्लादेश को भेज रहे हैं। इंडिया जो है वो अपना कंप्लीट पीपल टू पीपल टाइज को कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी नहीं है। सेम चीज देखिए अफगानिस्तान में हुआ, इतना ज्यादा 20 साल का मेहनत आज ऐसा है कि तालिबान को भी इंडिया से बातचीत करना पड़ रहा है। सो दैट इज व्हाट इंडिया इज डूइंग, बिकॉज उनको पता है कि मोहम्मद यूनुस कब तक रहेंगे और अगर नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट, दैट्स समथिंग विच इज अनसर्टेन। कब शेख हसीना को जाना पड़ा ये किसी ने सोचा था क्या? कोई भी जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट इस चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। सो डिप्लोमेसी इज नॉट अबाउट प्रेडिक्शन, डिप्लोमेसी इज अबाउट गेटिंग योरसेल्फ रेडी फॉर एनीथिंग विच माइट हैपन, and that's what Indian diplomats are doing.
hedging and making all the options clear. तो इसलिए इंडिया जो है वो अगेन अपने इस पर्टिकुलर डिप्लोमेसी को कंटिन्यू कर रहा है. दूसरी तरफ यूनुस, आपको पता है, जजेस का ट्रेनिंग कैंसिल कर दे रहे हैं, स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को कैंसिल कर दे रहे हैं. सो यूनुस इज फॉलोइंग इन हिज ओन ट्रैप, राइट? सो what are your views about this particular news? Please let us know in the comment box. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे, students. See you again in some another video. Thanks for watching it. Stay tuned.